तो हमारे इदारों को ये सोचना चाहिए, उन चीज़ों को अपने सामने रख के, ये जो ना वो इंडिया से लड़ के इंडिया से मार के लड़ना मरने वाला कुछ चक्कर नहीं है, ना इन्होंने लड़ना मरना है। ठीक है, बहुत इसे देखकर बांग्लादेश के लोग क्या सोचते होंगे? यार मेरे ख्याल में तो बांग्लादेश के लोग जो है वो शुक्र करते होंगे कि अच्छा हुआ यार, इन बेईमानों से हमारी जान छूटी, हम एक अलग स्टेट बन गए, खुद पकाती हैं, अपना उगाती हैं, अपना खाती हैं। लेकिन 1971 में जब सेपरेशन हुई थी, हमारे यहाँ के लीडर तो ये कहते थे कि वो तो 1 साल नहीं चल पाएंगे। यार झूठ बोलने में क्या हर्ज है? अब मैं ये कहता हूँ कि जी फलां मुल्क 1 साल नहीं चलेगा, फलां मुल्क 1 साल नहीं चलेगा, तो मुझे क्या लेना? मेरे कहने से तो कुछ नहीं होता। अल्लाह चला रहा है, वो चल रही है, हमसे अच्छे चल रही हैं। हमसे अच्छे चल रहे हैं, ऐसी उनकी कौन। जय हिंद, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एक और लेटेस्ट वीडियो में। दोस्तों, पाकिस्तान अब आए दिन नई नई मुसीबतें का सामना कर रहा है और जिस तरह पाकिस्तान के पास अब एक भी डॉलर नहीं बचे हैं, वही कराची पोर्ट पर 800 से ज़्यादा कंटेनर आज भी सड़ रहे हैं और पाकिस्तानियों को उनको छुड़वाने के लिए पाकिस्तान के पास पैसे नहीं है और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री आए दिन दुनिया भर में कटोरा लेकर घूम रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान को भीख एक बार के लिए ज़रूर मिली है। उस पर भी पाकिस्तानी मीडिया में काफ़ी चर्चा हो रहा है कि यह किसी भी तरह की कोई ऐड नहीं है, यह पाकिस्तान को लोन मिला है। लेकिन पाकिस्तान को लोन पहले भी कई बार मिल चुका है, लेकिन वह सारा पैसा पाकिस्तान के नेता और पाकिस्तानी आर्मी के जर्नल पाकिस्तानियों के खून पसीने कमाई चुराकर बाहर देशों में ले जाते हैं और वही आगे आने वाले समय भी इनके साथ यही होगा। तो दूसरी तरफ इमरान खान इलेक्शन को लेकर पाकिस्तानी आर्मी पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन पाकिस्तानी आर्मी इलेक्शन नहीं सिलेक्शन करेगी, वह पता नहीं किसका सिलेक्शन करती है। तो पाकिस्तानी देखिए दोस्तों, किस तरह से भारत के साथ अगर इस मामले की तुलना करते हैं, वहीं दूसरी तरफ भारत नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह की पिछले कुछ सालों से जिस तरह तरक्की कर रहा है, उसके बारे में पाकिस्तानी अपनी क्या राय रखते हैं इस वीडियो में दिखाते हैं। इससे पहले वीडियो को लाइक कीजिएगा, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। में ये बता दें हमें क्या करना चाहिए। मैं यूथ हूँ, आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट की थी आप थोड़ी बात करें। मुझे क्या करना चाहिए पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, पाकिस्तान के रिलेशन इंटरनेशनल लेवल पे दूसरे कंट्री के साथ बेहतर करने के लिए? सिर्फ भजन एक काम करना चाहिए, बावजू होके ना, किबला रू होके, मिन हैसुल कौम, हमें दो रकात नमाज नफिल सलाते हाजत पढ़ के ये दुआ करनी चाहिए, हमारा या अल्लाह दो जीम है, दो जीम, दोनों का किबला दुरुस्त कर दे, एक जज और जर्नैल, अल्लाह फैसला। जो जज सिर्फ चलो जर्नैल भी ना ठीक हो, हमारी जुडिशरी ठीक हो जाए ना मुकन्ना, हमारे सारे दलिदर दूर हो जाएंगे। हमारी पिछली जो हमने उठापटक की हुई है ना, सारी चीज़ स्ट्रीम लाइन पे चल पड़ेगी। अगर हमने सिर्फ एक स्टेप की हमें ज़रूरत है, जुडिशरी हमारी ठीक कर लें, ये कानून आप ठीक कर लें, उसके बाद बस चैन की बंसी बजाएं, अल्लाह का नाम लें। लेकिन ये आपने बावजू हो गए मिन हैसुल कौम ये दुआ करें, हाथ सीधा करके कर रहे हैं या उल्टा करके कर लें। नहीं बात हमारे दो जीम जो उनसे है वो बेहतर। हाँ, उनमें से एक जीम बड़ा जीम ये है। ठीक है, ये जज 1971 में कहा यह जाता था कि जी इंडिया ने इन्वॉल्वमेंट की, इंडिया ने साजिश की, इस वजह से बांग्लादेश अलहदा हो गया। आपको लगता है कि इंडिया को इन्वॉल्वमेंट करने की जरूरत पड़ी थी या? मैं आपको ये करता, अगर उस वक्त वो जो सिनेरियो बना हुआ था 1947 से, मैंने आपको पहले बताया, शेख मुजीबुर रहमान कायद आज़म के जलसों में कुर्सियाँ लगाया करता था, कनातों का बंदोबस्त करता था, खाने पीने का उसके ज़िम्मे थी, वो स्टूडेंट लीडर था उस वक्त, इतना वो मुखलिस था पाकिस्तान के, मुस्लिम लीग के, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट होने के रास्ते में उसने इतनी कुर्बानियाँ दी हुई हैं। आखिरी वक्त तक वो वहाँ पे ढाका के स्टेडियम में खड़े होकर कहता था मेरी बात सुन लो, ये इस तरह ना करो, वफाक को नुकसान पहुँचेगा, खुदारा। उसकी तकरीरें उठा के देखना, आर्काइव में पड़ी हुई हैं। ये जो चूरन किस्म की हिस्ट्री हमें पढ़ाई गई है ना, इससे ज़रा निकलें बाहर। मैं ये कहता हूँ उस वक्त पाकिस्तान की सरहद के साथ अगर श्रीलंका की सरहद लग रही होती ना, तो श्रीलंका ने भी वही करना था जो इंडिया ने किया। आपने हालात ही ऐसे बनाए, और आपका अपना घर ठीक नहीं था। श्रीलंका या इंडिया ना भी करता, बांग्लादेश ने खुद ऐसा कर लेना था। मैं तो आपको अर्ज कर रहा हूँ, जब आपके सामने एक गरम गरम हलवा तैयार बैठा होगा, तो आप माशाल्लाह रोजे से भी नहीं होंगे, तो आप कब नहीं हलवे को हाथ मारेंगे? भाई मैंने तो कहा इंडिया तो बहुत दूर की बात है, श्रीलंका भी आपकी बाउंड्री के साथ लगा होता ना, उसने इसी तरह ही करना था जिस तरह इंडिया ने। इंडिया इज़ नॉट टू ब्लेम फॉर, मतलब आप लोग इस चीज़ से निकलें, आपके अपने मामला ठीक नहीं थे। मैं तो अभी बाजवा साहब की तकरीर का आखिरी बताया ना आपको, एक थोड़ा सा हवाला, कि वो कह रहा है 99,000 फौजी नहीं थे, 34,000 हमारे फौजी। और शर्म करो, तुम्हारे इतने बड़े मुल्क के लिए सिर्फ 34,000 फौजी डिप्लॉय किए हुए थे। बाकी वहाँ पे बहरिया की डिफेंस क्या थी, वहाँ पे सिर्फ ढाका के एयरपोर्ट पे उन्होंने एक बम मार दिया, पूरे वेस्ट ईस्ट पाकिस्तान की डिफेंस, एरियल डिफेंस जो था ना आपका, ख़त्म हो गया। सिर्फ ढाका का एयरपोर्ट पे एक बम पड़ा है। ये हालात है आपके। एक ही वो एयरबॉर्न वहाँ पे वो था, मतलब हवाई अड्डा, उसका एक बम से वो गया, आपका एयर डिफेंस का मामला सारा गया।
ठीक हो गया। अच्छा, हमें जो हिस्ट्री बताई जाती है इसका मतलब कहीं ना कहीं वहाँ पे फ्लॉज हैं, वहाँ पे खामियां हैं जो हमें हिस्ट्रीज बताई जाती है। जैसे जर्नल्स की कभी हिस्ट्री बताई जाती है कि वहाँ पे जी इंदिरा गांधी ने इसको ये बोल दिया, उस जर्नल को ये ऑर्डर दिया कि आप जो से हैं ये अटैक कर दें, बांग्लादेश को अलहदा कर दें। भाईजान मेरी बात सुने, जब आपके इस तरह के मामलात होंगे तो मैंने बता दिया ना कि लूले लंगड़ा भी कोई मुल्क, कोई लूली लंगड़ी भी एडमिनिस्ट्रेशन होगी ना, वो अपने भाई को दोस्त को कहेगी यार उसको फाड़ लिया है, हलवे की प्लेट मुफ्त बन रही है। ठीक है, अभी जैसे भाई देख बन रही थी ना, आपने तो उसको इस तरह ही रखा हुआ था ना, लवारी छोड़ा हुआ था, उठा के देख लें हिस्ट्री। ऐसे ही है। मैंने आपको बताया इंडिया वो जो मुस्लिम अवामी लीग थे ना, वो 70 का इलेक्शन नहीं जीती थी। वो तबका तो 1958 के इलेक्शन में भी जीता हुआ था। उसको उस वक्त से आपने महरूम किए रखा। ये तो एंड चैप्टर आप पढ़ते हैं, चूरन पढ़ते हैं जी 70 का इलेक्शन, या भुट्टो की गद्दारी कहाँ से आ गई? आपने तो सारा कुछ तैयार करके हाथ में पकड़ाया हुआ था। वो कोई भी ले जाता, चाइना ले जाता, रूस ले जाता, इंडिया ले जाता। ठीक है, अभी जो कंडीशन बनी है लास्ट में बस 1 मिनट में ये बता दें, जैसे बलूचिस्तान में आए दिन हक दो तहरीक या कुछ इस तरीके से चलता है। अभी अगर बात करें गिलगित बल्तिस्तान में प्रोटेस्ट चल रहा है, क्या कल को फिर इस तरह की अल्लाह ना करे कोई सिचुएशन बनेगी, हम फिर किसी पे ब्लेम कर देंगे कि यह अपने घर को ठीक करने की जरूरत है? यार मैं वही बता रहा हूँ, अल्लाह ना करे जो आप बातें कर रहे हैं बिल्कुल पर्टिनेंट है, रेलिवेंट है और बिल्कुल कंकॉर्डेंट विद द मतलब रियल फैक्ट्स हैं। लेकिन इसमें बात वही है, रूल ऑफ लॉ बनाए, सब जो आइन में लिखा हुआ ना, सब ये जो कायद आज़म ने कहा था, यहाँ पे कोई किसी मज़हब की कोई तखसीस नहीं है, जिसका मंदिर है, जिसका गिरजा, सब आराम से इबादत करे, पाकिस्तान सबका है। और आइन में लिखा हुआ हकूक सबके बराबर है। लेकिन हकूक मिल रहे हैं सबको बराबर? हकूक कहाँ मिल रहे हैं? आप 20 लाख कर्जा ले लें, 50 लाख कर्जा ले लें, आप 3 महीने ना दें आप जेल में होंगे। लेकिन वही 50 करोड़ कर्जा ले लें, 2 अरब कर्जा ले लें, आप MLA का इलेक्शन लड़ें, आराम से मैनेज करें मामलात को। तो छोटे कर्जे वाले, ये मैं रूल ऑफ लॉ बता रहा हूँ ना। आप मुझे पहले इंदिरा गांधी की एक स्टोरी बता रहे थे कि जर्नल आए, उन्होंने बोला कि मतलब इंदिरा गांधी साहबा ने बोला कि हम अटैक करते हैं, तो उन्होंने बोला थोड़ा स्टे कर जनरल दो। मानिक था मेरे ख्याल में, जनरल मानिक था, वो आया था, वो मार्च में के करीब आया, उससे मिलने एक मीटिंग थी ऊपर क्लास की, जो एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पे कोई फैसले लेने थे। तो मानिक शाह, जनरल मानिक शाह, मेरा ख्याल, इसको कंफर्म कर लेना। तो मानिक शाह आया, तो इंदिरा गांधी ने सारे लोगों से मीटिंग करके, तो उस वक्त हालात काफ़ी ख़राब हो चुके थे। 70 का इलेक्शन दिसंबर में अवामी लीग जीत चुकी थी, और ये मार्च फरवरी की बात 71 की मैं कर रहा हूँ, जब यहाँ पे मुजीबुर रहमान को बुला के ट्रैप करके उन्होंने जेल भेज दिया हुआ था, यही कैंप जेल में बैठा था बेचारा। अच्छा, वो उस वक्त मानिक शाह को उसने कहा, जब मीटिंग बर्खास्त हुई ना, उन्होंने कहा सब लोगों को आप चले जाएं, मैंने मानिक शाह से कोई ज़ाती बात करनी है। जब वो बैठी हुई थी मानिक शाह के साथ, उसको कहा कि इस वक्त बड़ी जनाबली लोहा गर्म है, तो हम अपनी फ़ौजें लेके ना तुम तैयारी करो, तो हमने ना इन्वेड कर देना बांग्लादेश में। मार्च या अप्रैल सन 71 की बात मैं कर रहा हूँ। तो मानिक शाह चुप करके सुनता रहा कि अच्छा ये होगा। तो इंदिरा गांधी ने कहा, अब वो जो ना सारी वहाँ पे तैयार है, हर चीज़ जनाब हमारे काबू में है तकरीबन, अब हमने एक अटैक करना है, उसको अपने काबू में कर लें। मानिक शाह ने उसको कहा था कि मोहतरमा थोड़ा सा ठहर जाएं, ये बारिशों का मौसम है, हर साल ईस्ट पाकिस्तान में सैलाब आता है, तो लोग वहाँ जो रहने वाले हैं उनके लिए ज़िंदगी जीवन रहती है। हम अगर लेके ढाका तक, किश्तिया तक, चिटागांग तक, वो क्या कहते हैं, वो जो उनके खुलना था, और ये राजा कॉक्सेस बाजार वगैरह, अगर हम वहाँ तक अप्रोच करके हमारी सप्लाई लाइन कट जाएगी। तो आप 3-4 महीने सफ़र कर लें, बारिशों को आके सैलाब को उतर लेने थे। इंदिरा गांधी ने प्रोफेशनल फौजी था, उसकी बात को वजन दिया, क्योंकि देखो वहाँ पे डिपार्टमेंट भी है ना, फौजी या जो भी डिपार्टमेंट है, वो प्रोफेशनल बात करता है, जो उससे जॉब से रिलेटेड बात है। उसने बात की, इंदिरा गांधी ने बात मान ली, हालांकि इतनी ज़ेर खतून थी, अगर वो कहती नहीं मैं तेरी बात नहीं मानती, लेकिन उसने कहा डिपार्टमेंट का एक हेड है, मुझे उसकी प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी को रिस्पेक्ट देनी चाहिए। उसने इंदिरा गांधी ने 5-6 महीना वेट किया, सैलाब आया, ये नहीं है सैलाब, हिस्ट्री उठा के देखना, सैलाब आया, उनके लिए अपने लिए अजाब बना रहा। उसके बाद जैसे ही सैलाब उतरा है, इंडिया लेके अंदर पहुंच मानिक शाह, वो अंदर अप्रोच कर गया। अब 2 साल पहले उसकी डेथ हुई है, उसको देखें जाके, उसकी बातें सुनने जाके। हमें इंडिया से या कोई भी नेबर कंट्री या रिलेशन बेहतर रखने चाहिए, या आज भी दुश्मनी या नफरत अपने यूथ को सिखानी चाहिए, या मतलब यही रखना चाहिए माइंडसेट के वो हमारे दुश्मन हैं, वो उनसे बांग्लादेश अगर अच्छे रिलेशन कर सकते हैं तो पाकिस्तान क्यों नहीं? भाईजान हम हिस्ट्री उठा के देख लें, हमें सुलह हुदैबिया और बैत रज़वान पढ़ें जाके, वो किन के साथ हुई थी, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किन के साथ डिस्कशन की, किन साथ डायलॉग की। भाईजान हम किस चक्कर में पड़े हुए हैं? इंडिया पाकिस्तान ये सारे चूरन तो दुनिया में चलते ही रहते हैं, वो वहाँ से चला हुआ सिलसिला आपको एजुकेट करने का नहीं बताया जाता। वहाँ पढ़े हिस्ट्री जाके, मुसलमानों की क्या हिस्ट्री है। सर मैं तो हिस्ट्री पढ़ लूंगा, लेकिन हमारी यूथ को मतलब स्कूल में, कॉलेजेस में ये क्यों नहीं बताया जाता? अभी तक नफरत ही क्यों बांटी जा रही है? वो चूरन है ना, अगले बेचन। मैंने बताया जो हिस्ट्री सामने आपके नजर आ रही है, उसकी बिहाइंड द लाइंस प्रूव करें।
जो चीज़ सामने आ रही है उसको प्रूव कर, हर बंदा अपनी एनक से अपनी वर्जन से ना वेस्टेड इंटरेस्ट के मुताबिक अपना रोड मैप आपको दे जा रहा है, हर बंदा अपना चूरन बेच रहा है। लेकिन रियलिटी छुपती नहीं है, आप लोग खुद प्रूव करें, देखें इसको और दूसरों को इंसेमिनेट करें कि भाई ये हकीकत ये हकीकत है। और ये जो इंडिया पाकिस्तान की बात है, आप बैत रज़वान पढ़ लें, सुलह हुदैबिया पढ़ लें, किनके साथ हुई, किस तरह हुई। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माशरे में यहूदी भी थे, ईसाई भी थे, आतिश परस्त भी थे, वहाँ पे बैठ के उन्होंने दरगुजर के साथ, सुलह रहमी के साथ उन्होंने प्रमोट किया अपने आइडियोलॉजी को। फिर हम यहाँ तक आप नाम लेवा किस तरह पहुँचे हैं, यहाँ तक वो एजुकेशन किस तरह पहुँची है, वो टीचिंग किस तरह पहुँची है। नहीं बात समझ, हमारी तरबियत इस पराये में हुई है, तो हमारे इदारों को ये सोचना चाहिए, उन चीज़ों को अपने सामने रख के। ये जो ना वो इंडिया से लड़ के, इंडिया से मार के, लड़ना मरने वाला कुछ चक्कर नहीं है, ना इन्होंने लड़ना मरना है। ठीक है, बहुत अच्छा लगा बात करके। मेरा तो दिल नहीं कर रहा था कि अभी इनको मतलब इनसे मेरा दिल था कि रिक्वेस्ट करूँ कि मजीद बात करें, लेकिन बुजुर्ग हैं तो इसलिए आइंदा कभी मौका मिला, अगर इन्होंने थोड़ा टाइम दिया तो हम दोबारा इनसे ज़रूर बात करेंगे। शुक्रिया सर, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? तारिक। क्या करते हैं सर? मैं यार बस सोशल वर्क करता हूँ, सोशल वर्क करते हैं। मेरा सवाल आज का ये है, इस टाइम जो पाकिस्तान की कंडीशन है, इकोनॉमिकल कंडीशन की बात करें, पॉलिटिकल जो इस टाइम अनस्टेबिलिटी है उसकी बात करें, ओवरऑल बात करें, इसे देखकर बांग्लादेश के लोग क्या सोचते होंगे? यार मेरे ख्याल में तो बांग्लादेश के लोग जो है वो शुक्र करते होंगे कि अच्छा हुआ यार इन बेईमानों से हमारी जान छूटी, हम एक अलग स्टेट बन गए, खुद पकाती हैं, अपना खाती हैं, अपना खाती हैं। लेकिन 1971 में जब सेपरेशन हुई थी, हमारे यहाँ के लीडर तो ये कहते थे कि वो तो 1 साल नहीं चल पाएंगे। यार झूठ बोलने में क्या हर्ज है। अब मैं ये कहता हूँ कि जी फलां मुल्क 1 साल नहीं चलेगा, फलां मुल्क 1 साल नहीं चलेगा, तो मुझे क्या लेना, मेरे कहने से तो कुछ नहीं होता। अल्लाह चला रहा है, वो चल रही है, हमसे अच्छे चल रही हैं, हमसे अच्छे चल रहे हैं। ऐसी उनकी कौन सी पॉलिसीज हैं जिनकी वजह से वो अच्छे चल रहे हैं? यार वहाँ पर उनके जो रहनुमा हैं, उनके जो लीडर्स हैं, वो कुछ मुखलिस हैं पाकिस्तान की निस्बत, हमारे इस मुल्क, एज कम्पेयर टू पाकिस्तान, अगर उनको आप कंपेयर करते हैं तो कुछ बेहतर है। बेहतरी कैसे आएगी आपके ख्याल में? पाकिस्तान को भी देखें, आपको भी मोहब्बत होगी पाकिस्तान से, मुझे भी मोहब्बत है। क्या ऐसा करें कि हम ये जो मजाक बनते जा रहे हैं, हम पूरी दुनिया में एक तमाशा बने हुए हैं, कैसे हम ये अपना रहेगा जब तक आप लोग अपने लीडरान तब्दील नहीं करेंगे। आप जान छुड़ाए इन माफिया से, आप जान छुड़ाए उन लोगों से जो आपको कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। ठीक है, जब तक इनके पेट नहीं भरेंगे तब तक आप जान नहीं छुड़ा सकते। जब तक आप लोग जागोगे नहीं ना, आप सोई हुई कौम हो, जब तक आप जागोगे नहीं कुछ नहीं होगा। आप जागो, आंखें खोलो, जगाएगा कौन? मुझे, मैं यूथ हूं ना। तो देखा होगा दोस्तों किस तरह से पाकिस्तानियों को नरेंद्र मोदी जी जैसा नेता तो चाहिए, लेकिन पाकिस्तान में दोस्तों ये जिस किसी को भी ट्राई करते हैं वह सब इमरान खान के बाप निकलते हैं। और जिस तरह इमरान खान भी रियासत मदीना बनाने का नारा देकर आया था, आज एक बार फिर से लोगों को जिहाद पढ़ा रहा है। और जो कह रहा था कि मैं IMF नहीं जाऊंगा, फांसी लटक जाऊंगा, ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, लेकिन वैसा कुछ भी नहीं किया। और इमरान खान ने पाकिस्तान के लिए रिकॉर्ड तोड़ कर्जे लिए, यहाँ तक कि कोविड का फंड आया था उसमें भी पाकिस्तान को चूना लगाया। तो दोस्तों पाकिस्तानियों के सामने अब सबसे बड़ा सरदर्द यही है कि पाकिस्तानियों को संभालने के लिए इनके पास कभी भी कोई भी अच्छा नेता नहीं आएगा, तब तक पाकिस्तान का कुछ भी नहीं होगा। उधर बलूचिस्तान में आए दिन लोग हक दो अपनी एक तहरीक चला रहे हैं, उसके चलते हुए लगता है ये पाकिस्तान अब जल्द ही बिखरने वाला है। तो देखते हैं पाकिस्तान का क्या होता है। हम आपके लिए इसी तरह की एक से एक लेटेस्ट वीडियो लेकर आते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।